स्टोरी ऑफ थम्स अप को स्पोर्ट एंड लिंका के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे राजीव गांधी जी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देश में बढ़ाने के लिए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लागू करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने 3 नए सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को जयपुर शहर में लॉन्च करते हुए अपने आप को इंडिया में एक वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड बनाने में जुट गई। हाय, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं जीव। सन 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के दौर में इंडिया से बाहर जाने वाली कोका कोला कंपनी बेसब्री से इंडिया में अपनी वापसी करना चाहती थी, और वो भी अपनी खुद की शर्तों के साथ, ना कि पेप्सी कंपनी की तरह जिसने इंडिया में आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की हर शर्त को मंजूर कर लिया था। और कोका कोला कंपनी का ये इंतज़ार तब खत्म हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव ने इंडियन गवर्नमेंट की बागडोर को सन 1991 में संभाला और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर चुन लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़े बदलाव किए, जिसमें से एक फॉरेन कंपनी को लोकल कंपनी के मुकाबले सिर्फ 40% तक प्रोडक्शन रखने का नियम खत्म करना भी शामिल था, जिसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज के लिए भारत में निवेश करने के सभी दरवाजे खोल दिए थे। जिसके बाद कोका कोला कंपनी को भारत में फिर से वापसी करने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा, और जिसके तुरंत बाद ही कोका कोला कंपनी ने इंडिया में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत शुरू कर दी। जहां पेप्सी कंपनी को इंडिया में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च करने के लिए 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था, वहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से कोका कोला को अपनी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों में इंडियन गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई थी। सन 1993 तक कोका कोला कंपनी ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करते हुए हैप्पी टू बी हियर अगेन की टैगलाइन के साथ पूरे शहर के बिलबोर्ड्स को अपने एडवर्टाइजमेंट से भर दिया, जिससे पूरा शहर मानो लाल रंग से पेंट कर दिया गया हो। सितंबर महीने के आखिर तक कोका कोला कंपनी दिल्ली और आगरा के पूरे शहर में फैल चुकी थी, और अब उसकी नज़र पूरे इंडिया में अपने ब्रांड को लॉन्च करने पर टिकी हुई थी। जहां एक तरफ कोका कोला ब्रांड का दबदबा आगरा और उसके आसपास के शहरों पर बढ़ता दिखाई दे रहा था, वहीं इतने दिनों तक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर अपनी पकड़ रखने वाली पार्ले कंपनी के लिए हर दिन एक नई परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोका कोला के बढ़ते दबदबे को देखते हुए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अब यह अफवाह उड़ने लगी थी कि पार्ले अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को अमेरिका की कोका कोला कंपनी को बेचने जा रही है। आगरा और दिल्ली में अपने मार्केट को स्टैब्लिश करने के बाद कोका कोला कंपनी के पास 3 रास्ते थे। पहला कि कोका कोला कंपनी दूसरे शहर में अपने खुद की बॉटलिंग प्लांट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करे, जिसमें कोका कोला कंपनी को दूसरे शहर में अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में सालों लग जाते। या फिर कोका कोला कंपनी पार्ले और पेप्सी जैसे दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के साथ काम करने वाली बॉटलिंग प्लांट्स को अच्छा खासा मुनाफा का लालच देकर अपनी तरफ कर सकती थी। और कोका कोला कंपनी के पास तीसरा रास्ता था कि वो थम्स अप या पेप्सी जैसे इंडिया में वेल स्टैब्लिश सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को खरीद ले, जिससे पहले दिन से कोका कोला कंपनी इंडिया के किसी भी शहर में अपना प्रोडक्शन शुरू करने के साथ साथ पूरे इंडिया में अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकती थी। कहाँ मिलेगा? ठीक है, 6 देना। लो बच्चों, कुछ मीठा। पर कोका कोला कंपनी ने दूसरे रास्ते को अपनाने का फैसला किया, क्योंकि कोका कोला कंपनी जानती थी कि भले ही पार्ले कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पे 80% से भी ज़्यादा का कब्जा है, पर उनके 62 बॉटलिंग प्लांट्स में से सिर्फ 4 बॉटलिंग प्लांट्स खुद पार्ले कंपनी ऑपरेट करती थी, और बाकी दूसरे बॉटलिंग प्लांट्स के ऑनर्स उन दिनों रमेश चौहान की लीडरशिप से बिल्कुल खुश नहीं थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कोका कोला कंपनी ने मोटे प्रॉफिट का लालच देकर ज़्यादातर बॉटलिंग प्लांट्स को अपनी तरफ कर लिया था, जिसके बाद
कुछ ही दिनों में पार्ले कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स का प्रोडक्शन अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका था। आने वाले दिन पार्ले कंपनी के लिए बहुत मुसीबत भरे रहे, क्योंकि ना सिर्फ थम्स अप और गोल्ड स्पॉट का मार्केट शेयर दिन पर दिन गिरता जा रहा था, बल्कि कोई भी बॉटलिंग प्लांट रमेश चौहान के साथ काम नहीं करना चाहता था। रमेश चौहान जल्दी ही समझ चुके थे कि कोका कोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ये लड़ाई ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, और आखिरकार पेप्सी और कोका कोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में दबदबा बढ़ने के बाद पार्ले कंपनी के ऑनर रमेश चौहान ने अपने तीनों सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को $60 मिलियन में कोका कोला कंपनी को बेच दिया। पार्ले कंपनी के इस डील के साइन करने के बाद कोका कोला कंपनी के लिए पूरे इंडिया में अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को स्टैब्लिश करना एक बहुत आसान सी बात बन चुकी थी, और इसी बात की खुशी मनाते हुए कोका कोला कंपनी ने पूरे इंडिया में लाखों कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को फ्री में बांटने का ऐलान तक कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।